जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बोला था कि आप लोग हमें अपने स्वप्न और अनुभव शेयर कीजिए जो भगवान से जुड़े हों, युग परिवर्तन से जुड़े हों। तो उसी सीरीज़ में हमारे पास कुछ मैसेज प्राप्त हुए, कुछ ईमेल आए हमारे पास। तो ईमेल में आज हम एक ऐसी ही हमारी बहन है, उनका स्वप्न जो है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और महादेव जी हमारी बहन पर बहुत कृपा रखते हैं। तो उनका एक स्वप्न जो है आज लेते हैं। बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। कई सारे स्वप्न हमारी इस बहन को आए हैं और जो इनका एग्जैक्ट नाम है वो तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन हाँ एक जो है सांकेतिक नाम उनको दे रहा हूँ, श्रुति मिश्रा। तो श्रुति मिश्रा जी का आज हम जो है पूरा सपनों का एनालाइज करेंगे। वो युग परिवर्तन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्वप्न है, कहीं ना कहीं भगवान के अनुभव इन्हें हुए। तो अंत तक जुड़े रहेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी और इसमें बहुत सारे संकेत छुपे हुए हैं स्वप्न में। और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप कल्कि का parth@gmail.com पर अपने अनुभव भी हमें साझा कीजिए। हम एक सीरीज़ लेकर आएंगे जो आपके अनुभवों की होगी और उसको हम अपने चैनल से प्रकाशित करेंगे ताकि और कल्कि भगवान के भक्तों का विश्वास दृढ़ हो। तो आते हैं, श्रुति मिश्रा जी ने जो हमें मेल भेजा था उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। उन्होंने लिखा था कि मैंने सबसे पहले कल्कि अवतार के बारे में मुकेश वत्स एस्ट्रोलॉजर जी से जो है उनका सुना था। फिर ट्विटर में भविष्य मालिका के सारे ट्वीट्स पढ़ लिए। यूट्यूब ने भी भविष्य मालिका के जैसे चैनल्स रिकमेंड करना शुरू कर दिए। अब देखिए इन पर कितनी ज़बरदस्त भगवान की कृपा हो रही है कि यूट्यूब खुद ब खुद भगवान कल्कि के वीडियोस रिकमेंड करना शुरू कर दिया। अच्छी बात थी। उसके बाद फिर जो है उन्होंने भी बिलीव किया। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने बोला कि छोटे छोटे मुझे कई सपने आए, ऐसे आते रहे लगातार, देव दर्शन मुझे होते रहे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या था। इन्होंने बोला कि मैं अपने रूम से बाहर बालकनी के तरफ देख रही थी और स्काई पूरा रेड हो गया, आसमान जो है लाल हो गया और आसमान से आग के गोले गिरने लगे। और घर के अंदर मेरे पेरेंट्स सामान जल्दी में अपने कपड़े सूटकेस में डालकर मुझे बोल रहे थे कि जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। और सीन ऐसे था कि आग के गोले हर जगह गिरने के कारण हम कहीं और जा रहे हैं। लास्ट में सिर्फ ये याद है कि मैं ट्रेन में थी और फिर अपने रिलेटिव्स के साथ विलेज में थी। विलेज में जो आसमान था जो आसपास का वो रेड नहीं था, येलो था। यानी ये बच गई थी, ये अपने विलेज में पहुंच गई थी शहर से जा कर के, या कहीं जहाँ पे मतलब जो ये फायर का जो भी हुआ है सीन उसके बाद। तो अब इस सपने का क्या मतलब है? ये कहीं ना कहीं उस लंजा नक्षत्र से भी रिलेटिव हो सकता है। भविष्य मालिका बोलती है कि आसमान से एक उल्का पिंड गिरेगा धरती पे और जगह जगह आग जैसे गोले गिरेंगे धरती के ऊपर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो इनका स्वप्न था। अब ये मेरी बहन इसको समझ नहीं पाई होगी, बट मैं क्लियर कर रहा हूँ। और वो अगर मेरी बहन इसमें आएगी वीडियो में तो ज़रूर आप अपना कमेंट करना। तो ये लंजा नक्षत्र के बारे में आपका स्वप्न ऐसा होगा आगे, भविष्य मालिका ने भी कहा है और तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला है, तमाम भविष्य वक्ताओं ने भी बोला है। अब तो साइंस भी मानना है कि धरती पर एक बार जो है आग की वृष्टि जरूर होगी। इसके बाद जो इनका दूसरा जो अनुभव था वो था कि मैं जब भविष्य मालिका के बारे में जानी तो पंडित काशीनाथ मिश्रा के कुछ वीडियोस देखे थे प्रेडिक्शंस जानने के लिए। पर जो उनसे ज़्यादा जो है मेरा जो ट्रस्ट था, ये कहती हैं कि मालिका वचन पे था। मालिका वचन पे इनको ज़्यादा ट्रस्ट था काशीनाथ मिश्रा जी की अपेक्षा। और मालिका डिकोडर भी ये देखती थी लगातार। और उनका जब टेलीग्राम ग्रुप उन्होंने ज्वाइन किया था उस दिन के कुछ दिन पहले या आगे, मतलब इनको क्लियर याद नहीं है, सब भक्त एक रूम में सत्संग कर रहे थे। इन्होंने सपना देखा जब ये मालिका डिकोडर मालिका वचन से जुड़ गई हैं, उसके बाद इन्होंने सपना देखा कि सब भक्त एक सत्संग हॉल में बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं और उनके आगे एक वॉल्केनो की मूर्ति थी जिसे ज्वालामुखी बोलते हैं। और कुछ देर बाद वो फट गई, उसमें से लावा निकला और हर जगह फैल गया। ठीक है, तो मुझे ये याद है कि मुझे और कुछ भक्तों को कुछ नहीं हुआ और बाकी का पता नहीं। तो ये इनका तब का स्थिति थी जब इन्होंने मालिका डिकोडर और मालिका वचन का इन्होंने शरण ग्रहण की। तो मेरी बहन वो एक जाल है, मैं फिर बोल रहा हूँ, और मैंने पहले भी आगाह किया था कि उनसे थोड़ा सा दूर रहना है। और इसीलिए शायद आपको स्वप्न भी आया कि वो लावा वहाँ निकल गया,
यानी वहाँ पे तबाही आने वाली है उनके भक्तों के बीच में। तो उनसे थोड़ा सावधान रहिए, उनसे दूरी बनाइए, भगवान के करीब जाइए, बट किसी पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स के बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाना है। लेकिन हाँ ये है कि जिससे ज्ञान मिल रहा है लेते रहिए, बहुत ज़्यादा मतलब उनमें डीपली नहीं जाना है। इसके बाद मेरी बहन बताती है कि मैं यूपीएससी की प्रिपेयर भी करती हूँ, तो इन दिनों जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मैं ये बोलती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, घर में भी जो है ऐसा माहौल था, लड़ाई जैसा माहौल था। मेरे पेरेंट्स जो भी गंदी चीज़ें हो सकती थी वो मुझ पर उगल देते थे, और कंक्लूज़न ये था कि 100% जो है स्ट्रेस हो गया था इनको, मेंटली बहुत परेशान रही हैं ये। मैं यूजुअली स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ, दूसरे जो भी बोलें मैं इनडिफरेंट होती थी, पर अपने पेरेंट्स को मैं बहुत मानती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा जब अटैच्ड होते हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स कुछ बोल देते हैं, पेरेंट्स मतलब भले के लिए बोलते हैं, बट कई बार उनके जो शब्दों के बाण होते हैं बड़े तीखे होते हैं, मेरे साथ भी हो चुका है ये, तो बुरा लगता है। फिर इसके बाद अक्टूबर 2024 की जो घटना थी, मैं पार्क में लगता है साइकिलिंग कर रही थी, पर सपने में ही सोच रही थी कि ईयर रिंग्स ख़रीदूँ, मतलब अपने कानों के लिए कुछ ईयर रिंग्स ख़रीदूँ। और अचानक से सपने में पता नहीं कहाँ से एक आवाज़ आई और सुनाई दी, और उन्होंने कहा कि उसका क्या फ़ायदा, मीन्स आप ईयरिंग्स क्या पहनोगी। तो मेरा रिएक्शन नॉर्मल था, और मैं एग्री भी कर रही थी कि अगर दुनिया तबाही होने वाली है तो ये सब खरीद के क्या फ़ायदा। फिर अचानक से आवाज़ आई पार्थ। अब ये यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है, मैं भी यार बड़ा शॉक्ड हो गया कि मेरी बहन को पार्थ नाम क्यों सुनाई दिया। फिर ये बताती हैं कि मेरी नींद फिर खुल गई। उस दिन वो पार्थ शब्द मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे इनका सपना जो एंड हो गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये पार्थ शब्द आपको क्यों बोला गया था। ये कल्कि का पार्थ चैनल से आप जुड़ी हो, इसीलिए शायद बोला गया होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और ये विनोद की बात भी है, हास्य की बात भी है, बट जहाँ तक मुझे लगता है आपको भगवान ने हमारे चैनल से जुड़वाया। फिर आगे चलते हैं कि मेरी नींद फिर खुल गई। उस दिन वो पार शब्द मेरे दिमाग से निकल नहीं पाया। मुझे शिवलिंग के सपने आ रहे थे, मैं उसमें बहुत खुश थी, पर अब विष्णु जी भी मुझे दिखाई देने लगे। तो आई वॉज सो हैप्पी एंड सो ओवरवेल्म्ड। अब इसका मतलब क्या है, मतलब मेरी बहन को ये लगा कि पार्थ उन्होंने बोला तो भगवान विष्णु ही होंगे, नारायण ही होंगे। हाँ बिल्कुल नारायण होंगे। और उन्होंने पार्थ बोला। पार्थ शब्द का बहुत सारा मतलब होता है, जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन को पार्थ बोला, पार्थ का मतलब शिष्य भी होता है, तो ये बोला जा सकता है। मैंने तो एक मजाक की बात की कि आपको पार्थ के चैनल से जुड़वाना था, इसलिए भेजा गया। वैसे मुझे भी पार्थ ही बोलते हैं, बट जो भी आपका रहा होगा। आगे फिर नवंबर 19 के आसपास 2024 में उनको एक स्वप्न आया। सपने में रात थी, मैं लगता था कि मेरी नींद उठी थी। आसपास बिल्डिंग जो थी तहस नहस हो रही थी, मतलब आसपास उनकी बिल्डिंग थी वो टूट रही थी, टूटी हुई थी, और उससे टुकड़ों के पीसेस में जो है पीसेस हो गए थे, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मतलब जैसे अब ये हो सकता है कि भाई मिसाइल अटैक हो, या वो इनको विज़न दिख रहे हैं आगे के कि वो चारों तरफ से आप देख रहे हैं ना, लेबनान वगैरह में तबाही हो रही है, बिल्डिंग्स टूट रही हैं। फिर जब उठी तब अचानक से तारे गिर रहे थे, सारी डिस्ट्रक्शन की आवाज़ चारों तरफ सुनाई दे रही थी। मैं सबसे भागने वाली थी, तभी अचानक शिवजी और विष्णु जी दोनों प्रकट हो गए थे। मुझे वो फिज़िकली नहीं दिख रहे थे, पर कुछ दो रोशनी थी, और मुझे नहीं पता क्यों मैंने उन रोशनी को विष्णु जी और शिव जी माना। मुझे बस पता होता है, और फॉर सम रीज़न, यानी कि उनको मन में विश्वास था कि दो रोशनी जो है भगवान शिव जी की और भगवान विष्णु जी की हैं, जो उनको प्रकट हुई इनके सामने। मुझे फिर एग्जैक्ट याद नहीं, पर उनमें से किसी एक ने अपना हाथ बढ़ाकर कई इशारा किया, मतलब कोई इशारा किया, मैं उस तरफ चलने लग गई। फिर वो दो रोशनी एक मतलब रेड कलर के घर में बातें कर रहे थे, दोनों लोग मतलब जो थे एक रेड कलर के घर में बातें कर रहे थे। मुझे हाथ का इशारा समझ नहीं आया, तो मैं वापस आ गई थी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर मुझे डर लग रहा था कि बीच में कुछ बोलूं तो मेरा डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान बात कर रहे हैं तो उसमें मैं कैसे मतलब डिस्टर्बेंस करूं। फिर अचानक से मेरे आसपास फ्लडिंग हो रहा था। मैं सिर ऊपर रखने की कोशिश में लगी थी, तभी उस फ्लड में ही एक जानवर पिग जैसा लग रहा था, पर डॉग जितना मस्कुलर था, यानी एक जानवर था।
मेरी तरफ आ रहा था। तभी विष्णु जी ने कुछ अपने हाथ में कुछ था उनके शायद, वो कोई दूसरी तरफ फेंका और जानवर उस तरफ चला गया। विष्णु जी ने फिर कुछ बोला, मुझे लेकिन याद नहीं, यानी इनको बचा लिया। कोई जानवर इनको मतलब जो है बाइट करने आ रहा था और फ्लड के अंदर। और ये भी देखिए आप, ये सपना भी क्या इंगित कर रहा है, ये सपना वही इंगित कर रहा है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में, ये बाढ़ में फंसी हुई हैं। ये सारे विजन्स जो हैं, लंजा नक्षत्र वाला, चाहे जो बिल्डिंग में डिस्ट्रक्शंस हो रहा है वो मिसाइल अटैक्स वाला, और ये अभी देखिए फ्लड वाला, ये मेरी बहन को तमाम जो युग परिवर्तन की चीज़ें दिख रही हैं इनको विजन्स में, और मैं इनको समझ रहा हूँ। फिर ये चीज़ होने के बाद इनको भगवान नारायण और शिव जी के दर्शन हुए। फिर मुझे थोड़ी मुश्किल होती है समाज में, मैं जो शुद्ध हिंदी मतलब नहीं बोल पाती, उनका कहना है आप और वायरल उड़ीसा जैसे चैनल्स और मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत कमियां हो सकती हैं, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द वर्क। इनका कहना ये है कि मेरा चैनल कल्कि का पार्थ और वायरल उड़ीसा जो हमारे सचिन जी का चैनल है, वो दोनों शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, उनको हिंदी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, देखिए भाषा कोई भी हो, बस भगवान की भक्ति मन में होना चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि आई हैव अ रिक्वेस्ट, जैसे ही आपने सपने की सीरीज़ बनाई वैसे ही क्या आप क्वेश्चन आंसर का भी बना सकते हैं क्या? एज आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस, पर मुझे लगता है ये ईमेल पहले से ही बहुत बड़ा है। अच्छा, तो अब ये फिर उन्होंने बाद में बोला कि मैंने ये ईमेल 24 नवंबर में शुरू किया और प्लान ये था कि 25 को ही ख़त्म करके भेज दूं, पर आज ही आपने बस 5 घंटे पहले शिव जी के सपने के बारे में जो आपको अनुभव हुआ था वो आपने अपलोड किया, विच इज़ अ वेरी नाइस एंड हैप्पी कोइंसिडेंस एज अ शिव भक्त। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपके पूरे सपने मैंने वो आपके पढ़ के बताए, और आपने हमको जो है थैंक्स बोला। हम आपको भी थैंक्स बोलते हैं चैनल से जुड़ने के लिए। आप कृपया जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारी बहन है श्रुति मिश्रा जी, एग्जैक्ट नाम इनका कुछ और है, मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास मेल है इनका पड़ा हुआ, और इसी प्रकार आप लोग भी अपने अनुभव भेज सकते हैं। तो श्रुति मिश्रा जी का जो पूरा, मैं जो इसका पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी बताना चाहूँगा वो यही है कि इनको डिस्ट्रक्शन के सपने आ रहे हैं, आगे जो युग परिवर्तन होने वाला है उसमें जो महाविनाश हो रहा है उसके सपने आ रहे हैं, और भगवान विष्णु और भगवान शिव जी इनकी हेल्प कर रहे हैं इनको बचाने के लिए, ऐसे सपने इनको आए हैं। तो इसके यही मतलब निकलते हैं कि आप युग परिवर्तन में बचने वाली हैं, आप एक शुद्ध आत्मा है, अच्छी आत्मा है, प्योर सोल है, और आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। भगवान आपको आगाह कर रहे हैं कि युग परिवर्तन में हम आपको अवश्य बचाएंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, नारायण की शरण में रहिए, और जैसी साधना पद्धति जो है बताई गई हमारे वेद शास्त्रों में उसका पालन कीजिए। हमने भी साधना पद्धति की पिछली वीडियो बना रखी है जो वेदों और शास्त्रों के अनुसार है, और आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ईमेल किया। और आप सभी हमारे व्यूअर्स हैं, भाई बहन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? देखिए सपना पढ़ा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर भाषा हुई होगी, इतना फ्लो में तो नहीं बोल सकते क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा चीज़ें होती हैं, बट जैसी भी है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, अपने अनमोल सुझाव हमें दीजिए। इस वीडियो के बारे में आपने क्या सोचा, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपने आराध्य देव का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों के अंदर भी कल्कि जी का विश्वास हो कि कल्कि जी या भगवान विष्णु जी या भगवान शिव जी कितने लोगों को इस युग परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, बट फिर भी लोग सोए हुए हैं माया में। अभी भी वो कर्म सुधार नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो मांसाहार नहीं त्याग रहे हैं, अभी भी वो धूम्रपान नहीं त्याग रहे हैं, पर स्त्री गमन नहीं त्याग रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं त्याग रहे हैं। तो इससे आगाह हो, जनता जागे। अब मेरी बहन को तो रिकमेंड करना शुरू कर दिया था यूट्यूब ने, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ऐसे ही दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करे यूट्यूब, हमारी इसी कामना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कल्कि, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण।